So we were reading Human Health and Disease, and we have to start with a new topic, that is effect of drug and alcohol abuse. जो भी अभी हमने पढ़ा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, तो उसका बॉडी पे अफेक्ट क्या होगा हमें उसके बारे में पढ़ना है. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द देखो, यदि हम बात करें इमीडिएट इफेक्ट की, तो वो अजीब सा बिहेव करेगा, ठीक है, वायलेंस करेगा, ठीक है, कुछ भी अंट शंट बकेगा, ठीक है. उसके बाद यदि एक्सेसिव डोज का यदि हम ड्रग्स ले रहे हैं, तो उससे आपको कोमा में जा सकते हो, डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमरेज, मतलब आपके ब्रेन में प्रॉब्लम होकर भी आपकी डेथ हो सकती है. A combination of drugs or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death. यदि आप combinations में drug ले रहे हो, alcohol के साथ drugs ले रहे हो, तो भी आपकी death हो सकती है. The most common warning signs of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance. यदि आपको पता करना है कि if this person is taking drug and alcohol abuse, और फिर यदि उसको एक warning sign दिया जा रहा है कि यू शुड स्टॉप इट नाउ, तो ये सब कब होगा? जब उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होने लगेगी, कॉलेज और स्कूल वो नहीं जाएगा, पर्सनल हाइजीन में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, विड्रॉल आइसोलेट होने लग जाएगा लोगों से, डिप्रेशन में जाएगा, फटीग में मतलब थका हुआ रहेगा, अग्रेसिव रहेगा, रिबेलियस बिहेवियर रहेगा उसका, फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है. उसके बाद लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हॉबीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वेट कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, ठीक है. ये सब हमें देखने को मिल सकता है. उसके बाद देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ इफ़ एन अब्यूज़र इज़ अनेबल टू गेट मनी. यदि किसी जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है उसको मनी नहीं मिल रही है टू बाय ड्रग और अल्कोहल, तो वो क्या कर सकता है? वो चोरी भी कर सकता है. फिर वो इस हद तक जाते हैं लोग, जब वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ एक अलग लेवल पे करने लग जाते हैं, ठीक है. द एडवर्स इफेक्ट्स आर सच not restricted to the person who is using drug or alcohol. At times, a drug or alcohol addict became mental and financially distressed to his or entire family and friends. तो वो family और friends सबके लिए एक सरदर्द बन जाता है, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं those who take drug intravenously डायरेक्टली, यदि जो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू वेन्स में ड्रग लेते हैं थ्रू निडल और सिरिंज, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी डिसीज़ेज़ हो जाएं, क्योंकि ये डिसीज़ेज़ बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं. द वायरस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज़ आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल एंड सिरिंजेस. तो यदि वो निडल और सिरिंजेस, जो कि एक सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने भी सेम निडल यूज़ करी और अपना ड्रग्स लिए, फिर वही निडल आप यूज़ कर लोगे, तो आपके बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और हो सकता है वो डिसीज़ आपको भी हो जाए, ठीक है. बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी का जो एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन है और इनका कोई इलाज नहीं है, अल्टीमेटली फिर आपकी डेथ ही होनी है, ठीक है. और बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कांटेक्ट, या तो आप सेक्शुअली कांटेक्ट में आओ या फिर इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आ जाओ, पर्सन के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से कुल मिला के फैलती है, ठीक है. उसके बाद यदि आप लॉन्ग टर्म तक अल्कोहल का यूज़ करेंगे, ठीक है, अडल्टहुड में यदि आप हैवी ड्रिंकिंग करेंगे, तो उससे आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, जिसको बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है. लीवर के डैमेज होने से ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज़, उसको बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है. द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे अब्यूज़ कर रहे हैं ड्रग को, तो वो आपके फीटस को, आपके बेबी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है. उसके बाद आपके स्पोर्ट्स पर्सन अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स, सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज़ द मसल स्ट्रेंथ, ताकि इंक्रीज़ हो उनकी बल्क, बॉडी बल्की हो जाए, अग्रेसिवनेस आए उनके अंदर, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए, इसलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं द साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ यदि कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फीमेल को यूज़ कर रही है, तो उसके अंदर क्या आएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे वो देखते हैं. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यदि कोई फीमेल यूज़ कर रही है, तो उसके अंदर आपको फीमेल लाइक कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन बढ़ रहा है, ठीक है.
उसके फेस और बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी, क्लाइटोरिस बड़ा हो जाएगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस, कुल मिला के मेल जैसे कैरेक्टर्स होने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि मेल्स में कोई ले रहा है स्टेरॉइड्स तो उसमें क्या होगा, एक्ने आ जाएंगे, अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, डिप्रेशन आएगा, टेस्टिकल्स के साइज़ छोटा हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ठीक है, किडनी और लिवर डिसफंक्शन होने के चांसेस है, ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो जाएगा, गंजा होने लगेगा, प्री मेच्योर बालनेस हो जाएगा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी इन्लार्जमेंट हो सकता है। दीज इफ़ेक्ट्स में भी परमानेंट भी हो सकते हैं यदि हम वो ड्रग्स लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते रहें, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, यदि कोई 15 to 18 ईयर्स की एज में ले रहा है तो उसमें क्या होगा, आपको बॉडी एक्ने देखने मिलेंगे, जो ग्रोथ सेंटर्स हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और स्टंटेड मतलब छोटे स्टंटेड ग्रोथ रहेगी कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद वील रीड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।